वाग्यान्तमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्य नित्रिडा प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। छठे अध्याय भगवद गीता पहला श्लोक। भगवान उवाच, भगवान कह रहे अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी स च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो कर्म फल की अपेक्षा न कर अवश्य ही अकरणीय कर्मों को करते हैं वे सन्यासी और योगी है। अग्निहोत्र आदि कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और दैहिक कर्म मात्र का परित्याग करने वाला योगी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कर्म फल की अपेक्षा न कर अवश्य ही करणीय कर्मों को करते हैं। जो करना चाहिए उन कर्मों को करते हैं। कौन? योगी। वे सन्यासी और योगी हैं। वही वास्तविक में सन्यासी और योगी। कौन? जो कर्म फल की अपेक्षा नहीं करता और जो वास्तविक में करणीय कर्म है, जो करना चाहिए ऐसा कर्म जो करता है वो वास्तविक में सन्यासी है, योगी है। अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। जो अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करता है वो वास्तविक में सन्यासी नहीं और वो वास्तविक में योगी भी नहीं है। केवल दैहिक कर्म मात्र का त्याग करने वाला योगी भी नहीं है। केवल दैहिक कर्म मात्र का त्याग करता है पर अग्निहोत्र आदि कर्म करता नहीं तो वो वास्तविक में योगी नहीं है। अग्निहोत्र कर्म किसे कहते हैं, कैसा होता है? तो बताया, क्या बताया? अग्निहोत्र देवताओं के उद्देश्य से अनुष्ठित होने वाला एक विशेष वैदिक यज्ञ है। इसके अनुसार विवाह के अंत में ब्राह्मण को वसंत काल में विहित मंत्र के द्वारा अग्नि स्थापन पूर्वक होम करना चाहिए। कैसा होम करना चाहिए? विहित मंत्र के द्वारा अग्नि स्थापन पूर्वक हवन करना चाहिए। उस समय जिस द्रव्य को ग्रहण कर यज्ञ का संकल्प किया जाता है जीवन भर उसी द्रव्य के द्वारा होम करने की विधि है। जीवन भर उसी द्रव्य के द्वारा जिस द्रव्य का होम करने का संकल्प करेंगे जीवन भर उसी द्रव्य से होम करेंगे। दूसरे दिनों कुछ परिवर्तन होने पर भी दोष नहीं होता। सो होम के पश्चात प्रातः काल में सूर्य और संध्या काल में अग्नि के लिए होम करना कर्तव्य है। ऐसा अग्निहोत्र 100 हवन करने के बाद प्रातः काल में फिर सूर्य और संध्या काल में अग्नि होम करना कर्तव्य है। अग्नि का ध्यान कर प्रथम पूर्णिमा के दिन 10 पूर्णिमास याग आरंभ करना कर्तव्य है। उनमें से पूर्णिमा में 3 और अमावस्या में 6 यज्ञों का पालन जीवन भर करना कर्तव्य है। शपथ पत्र
ब्राह्मण में इस यज्ञ का पालन करने वाले के लिए फल प्राप्ति का विषय वर्णन किया गया है। फल प्राप्ति का विषय वर्णन किया गया है, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा हवन करना चाहिए। पर जो भगवान का भजन करता है, नाम संकीर्तन करता है, उसको कोई हवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन ही वास्तविक में हवन है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यम संन्यासमिति प्रातुर्हो योगम तम विद्धि पांडवः न ह्यसन्न्यस्त सत्संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, पंडित का जिसे सन्यास कहते हैं तुम उसे ही योग जानो। पंडित गण जिसको सन्यास कहते हैं वास्तविक में वो क्या है? योग है। क्योंकि जो काम संकल्प फल की इच्छा तथा विषय भोग की इच्छा का परित्याग करने में असमर्थ है वह योगी नहीं। योगी कौन? सन्यासी कौन? जिसने अपने काम कर्म करने की इच्छा त्याग दिया। कैसा काम? जागतिक काम वासना को त्याग जिसने दिया, कामनाओं का जिसने त्याग किया, वही वास्तविक में सन्यासी है, योगी है। अब क्या कह रहे हैं? निश्चल ध्यान योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है, और योग आरूढ़ अवस्था में अर्थात ध्यान निष्ठ होने पर विक्षेप कर्मों का त्याग ही उस मुनि के लिए साधन कहा गया है। मतलब संसार कर्म, मतलब संसार के कर्मों का त्याग ही उस मुनि का क्या है? साधन होगा। निश्चल ध्यान योग में आरूढ़, जो ध्यान योग के लिए आरूढ़ रहते हैं, होने के इच्छुक या करने वाले हैं, मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है। कैसा कर्म? भगवत अर्पित कर्म या भगवान संबंधित कर्म। भगवान का अर्चन करना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को निल्हाना, भगवान को खिलाना, भगवान को पिलाना, भगवान का कीर्तन करना, ये सब कर्म है। ये भी कर्म है, कार्य करते हैं ना इसके द्वारा, शरीर के द्वारा, इसलिए उसको भी कर्म कहा। तो इसलिए कर्मों का त्याग ही उस मुनि के लिए साधन कहा जाता है। अब कैसा कर्म का त्याग? जो जागतिक कर्म है, जो जागतिक कर्म है उसका त्याग करके साधन करे, वही उसका साधन है। तो इसलिए कह रहे हैं जिस समय उन्हें न तो इंद्रिय ग्राह्य विषयों में और न ही कर्मों में आसक्ति रहती है, उस समय समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग करने वाले वे योगी पुरुष योग पथ पर आरूढ़ योगारूढ़ कहे जाते हैं। वो वास्तविक में योगारूढ़ हो जाता है, जो समस्त फलों की इच्छा का त्याग करता है, कामना फलों का। मनुष्य अनासक्त मन से, मन के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे। प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? अनासक्त मन के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे। आत्मा का संसार से उद्धार करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। अपने आत्मा की अधोगति न होने दे, अपने आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही अपना बंधु और मन ही अपना शत्रु है। वास्तविक में हमारा मन ही बंधु और मन ही शत्रु है। इसलिए कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयोः बंधया विषया संगी मुक्तिर्निवृत्तिर्स्वयं मनः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। जिस जीवात्मा के द्वारा मन जीत लिया गया है, वह जीवात्मा का
मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय जीव का मन ही शत्रु के रूप समान अपकार में प्रवृत्त रहता है। मन ही हमारा शत्रु है, अपकार में प्रवृत्त रहता है, हमेशा कुकर्म करने के लिए इच्छा करता है। इसलिए शीत उष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में राग द्वेष से रहित जित मना योगी का आत्मा अतिशय समाधिस्थ होता है। जो जित मना है योगी, उसका आत्मा अतिशय समाधिस्थ होता है, उसका आत्मा हमेशा समाधिस्थ में रहता है। परमेश्वर परमात्मा को लक्ष्य नहीं किया, आत्मा पद के द्वारा परमात्मा परमेश्वर के लक्ष्य नहीं किया, बल्कि आत्मा अर्थात जीवात्मा को ही लक्ष्य किया गया है। जिस परम का अन्वय समाहित पद से है, अर्थात उपरुक्त लक्षणों से युक्त आत्मा अतिशय रूपेण समाधिस्थ होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भी कहा है कि यहाँ परम शब्द अतिशय यथार्थ बोधक है, मतलब आत्मा के लिए ही कहा गया, भगवान के लिए नहीं। आत्मा ही, आत्मा का मूल उद्देश्य को पहचानना चाहिए। आत्मा का मूल उद्देश्य भगवत भजन, भगवान का भजन करना चाहिए, उसी से ही आत्मा का उद्धार होगा। इसलिए जिनका चित्त ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है तथा मिट्टी पाषाण और स्वर्ण में समदर्शी है, वे योगारूढ़ पुरुष योगी कहलाते हैं। वास्तविक में वो योगी है कौन? जिसने मिट्टी सोना हीरा सबको एक माना है, जो जिसका चित्त ज्ञान और विज्ञान से परितृप्त है, परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति योगी कहलाता है। असुरीत मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु तथा पापियों के प्रति भी समभाव युक्त पुरुष विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते। जो ऐसा है वो अति श्रेष्ठ होते। कैसे? जिसने सुहृद मित्र शत्रु उदासीन और मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु पापियों के प्रति भी समभाव युक्त, जो अच्छे हैं उनके प्रति तो है ही अच्छा भाव, पर जो बुरा है उनके प्रति भी जिनका अच्छा भाव रहता है वो अति श्रेष्ठ है, वो वास्तविक में श्रेष्ठ है। योगी पुरुष निर्जन स्थान में एकाकी विकास निवास करते हुए जिस प्रकार देह को संयमित कर आशा रहित होकर एवं विषयों को अस्वीकार कर मन को सर्वदा समाधि युक्त करे। कैसे करे मन को समाधि युक्त? विषय की आसक्ति रहित होकर विषयों को अस्वीकार करना और आलस त्याग करके हमेशा निरंतर भगवान के भजन में मग्न रहता है, जो वो वास्तविक में योगी है। पवित्र स्थान में न अति उच्च और न अति निम्न, उस आसन के ऊपर मृगासन और उसके ऊपर वसन आसन बिछाकर उस निश्चल आसन को भूमि पर स्थापित करे, आसन को भूमि पर स्थापन करते हुए उस आसन के ऊपर बैठकर मन को एकाग्र कर चित्त इंद्रिय और उनके कार्यों को
संयमित करते हुए अंतकरण में शुद्धि के लिए अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास, मन को बार बार भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, इसी को अभ्यास है। ऐसे योगाभ्यास करना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित निर्भय तथा प्रशांत आत्मा शरीर, गर्दन और मस्तक को लक्ष्यबद्ध करते हुए अन्य दिशाओं में दृष्टिपात न करते हुए दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग में जितेंद्रिय कर मन को संयमित कर चित्त को मुझ में लगाते हुए तथा मेरे परायण होकर युक्त अभ्यास करेंगे। भगवान की तरफ मन लगा के उनका परायण होकर के भगवान का युक्त अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे हमारे अंदर जितनी भी अनर्थ इत्यादि है वो सब निवृत्ति होगा। तो इसलिए आज की कथा यहीं तक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो